नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विशेषण, जो कि आपकी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। विशेषण क्या है? तो बेटा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखिए, संज्ञा में सब कुछ आ जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि प्रत्येक चीज की विशेषता बताना विशेषण होता है। अब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, आप विशेषता से आप इतना समझ लीजिए बेटा, विशेषता का मतलब केवल अच्छाई बताना नहीं होता है, बल्कि उस चीज को अच्छे से परख के और समझ के उसके गुण और दोष दोनों बताना विशेषता होता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण और दोष बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि फूल सुंदर है। अब फूल को हमने क्या कह दिया? सुंदर कह दिया। फूल क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हमने फूल को कह दिया कि फूल सुंदर है। सुंदर हमने इसकी विशेषता बता दी। तो फूल क्या है? तो फूल क्या होगा बेटा? फूल होगा विशेष्य। यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कह दिया फूल सुंदर है। मैंने ये फूल बनाया और मैंने कह दिया कि ये फूल सुंदर है। मेरे हिसाब से ये फूल सुंदर है, आपके हिसाब से भी होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से फूल सुंदर है। अब देखिए, सुंदर मैंने इसकी क्या बताई? सुंदर मैंने इसकी विशेषता बताई। यानी कि मैं ये भी कह सकती थी फूल लाल है, लाल होना भी इसकी विशेषता है। फूल सुंदर है, सुंदर होना भी इसकी विशेषता है। तो जब मैंने इसकी विशेषता बताई तो वो क्या हो गया? सुंदर क्या हो गया? मैंने कह दिया सुंदर है। तो बेटा सुंदर क्या हो गया? सुंदर हो गया इसकी विशेषता यानी कि विशेषण। सुंदर को हम क्या बोलेंगे? विशेषण। ठीक है। अब फूल क्या हो गया? फूल हो गया विशेषण। क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने आपसे बेटा बताया था, यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है वो क्या होती है? वो विशेषण होती है। और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो क्या होती है बेटा? वो होती है विशेष्य। तो ये क्या हो गया? फूल क्या हो गया? फूल हो गया विशेष्य। और जो मैंने कहा सुंदर है वो हो गया विशेषण। जैसे देखिए, रावण अहंकारी था। अब अहंकारी होना तो गुण नहीं हो सकता है बेटा, ये अवगुण ही हो सकता है। लेकिन रावण क्या था? अहंकारी था। ये क्या हो गया? रावण का विशेषण। क्योंकि हमने विशेषता बताई। रावण में क्या विशेषता थी? वो अहंकारी था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन अहंकारी भी था। लेकिन हमने ये विशेषता बताई किसकी बेटा? रावण की। तो रावण क्या हो गया? रावण हो गया विशेष्य। मैं उम्मीद करी बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही देखिए, राम ईमानदार लड़का है। ठीक है। तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम विशेषता बता रहे हैं राम की। तो राम क्या हो गया? विशेष्य। और ईमानदार क्या हो गया बेटा? ईमानदार हो गया इसका गुण, यानी कि विशेषता, विशेषण। ठीक है। तो हमने आपको परिभाषा क्या बताई थी? जो संज्ञा, देखिए रावण भी आपकी संज्ञा ही है और ये राम भी आपकी संज्ञा है। तो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा, विशेषण के प्रकार। तो बेटा, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। बेटा ये गुणवाचक विशेषण प्रकृति होता है, व्यक्ति का रंग, रूप, स्वभाव, उसकी चाल ढाल, चलना बोलना, ये सब उसका गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा विशेषण कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण, जिसे आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, कम या ज्यादा में डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि किसी चीज की नाप तोल की जो आपको विशेषता बताई जाती है। और चौथा है सर्वनामिक विशेषण, यानी कि हम संज्ञा का तो प्रयोग कर नहीं रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग करके उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वहां सर्वनामिक विशेषण होता है। तो बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा? कि विशेषण प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? बेटा 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। और बेटा शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपको सारा अच्छे से देख के आपको याद कर लेना है, तब जाके आप अपने क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार। मैंने आपको सबसे पहला कौन सा प्रकार बताया था? आपको सबसे पहले बताया था बेटा मैंने गुणवाचक विशेषण। मैंने कहा था ये प्राकृतिक होते हैं। देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं। बोध मतलब ज्ञान कराते हैं आपको, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह है लाल रंग का फूल है। ठीक है। अब देखिए, लाल क्या है? फूल का लाल होना क्या है? पहले तो आप देख लीजिए इसमें विशेषण क्या है। विशेषण क्या है? लाल। गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि लाल होना उसका गुण है, उसे प्रकृति ने लाल रंग दिया है। तो जो प्रकृति चीजें हमें मिलती है वो तो बेटा
वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो लाल क्या हो गया, लाल हो गया इसकी विशेषता, तो ये क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, ऐसे ही अब फूल क्या होगा, फूल हो गया विशेष्य। ठीक है, ऐसे ही देखिए राम ईमानदार लड़का है, तो राम क्या हो गया, राम हो गया विशेष्य। और ईमानदारी क्या है, ईमानदारी इसका गुण है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। तो बेटा गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आ गया कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, गुण, अवस्था, स्वभाव, उसके स्वभाव को राम अच्छा है, राम बुरा है, राम बहुत, देखिए यहाँ पे ईमानदार उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव में ईमानदारी है। रावण बहुत अहंकारी था, वो भी उसका स्वभाव था। स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा विशेषण है बेटा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित, निश्चित मतलब जिन संख्याओं को आप गिन सको, और अनिश्चित मतलब आपको ये तो पता है कि संख्या है लेकिन ये नहीं पता कितनी है, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो, केवल अंदाजे से कह सकते हो, संख्या का बोध कराते उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए बेटा संख्या शब्द से आपको पता चल गया होगा कि हम गणना की बात कर रहे हैं, यानी कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए राम के पास 3 पुस्तकें हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं बेटा, जिन्हें आप गिन सको, 3 पुस्तकें, 4 गिलास, 5 कोका कोला, 6 आइसक्रीम, 10 किताबें, यानी कि जिन्हें आप गिन सको वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जिन्हें आप ना गिन सको, कक्षा में अधिक छात्र हैं। अब कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो जब आपको केवल अंदाजा हो तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहां आप श्योर हैं कि इतने हैं वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बेटा संख्यावाचक विशेषण आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अनिश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा विशेषण का प्रकार है बेटा परिमाणवाचक संख्या विशेषण। परिमाण मतलब नापतोल, किसी चीज का नापतोल। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा मतलब नापतोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहले तो बेटा आपको शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको परिमाण का अर्थ नहीं पता है तो आप यही नहीं जान पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा इसका मतलब होता है नापतोल, किसी चीज को की नापतोल कितनी है, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो है, कोई 4 किलो है, कोई 1 लीटर है, कोई दुगना है, कोई तिगना है। परिमाण का मतलब नापतोल। तो बेटा जैसे राजू के पास 4 लीटर दूध है। अब परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाण जब आपको संख्या का बोध हो, और एक अनिश्चित परिमाण जब आपको पता ना हो कितने कितने लीटर या कितने किलो है। देखिए राजू के पास 4 लीटर दूध है। अब 4 लीटर दूध आप आपको पता चल गया कि 4 लीटर है, और यहाँ इस नदी में ज्यादा पानी है। अब ज्यादा पानी में कितना ज्यादा पानी है ये आपको नहीं पता, बस आपको ये पता है कि इस नदी में ज्यादा पानी है और हम जा नहीं सकते इस नदी में। देखिए बेटा एक चीज और होती है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या फर्क होता है। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उन्हें आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, फिंगर्स पे नहीं तो वैसे आपकी काउंटिंग में होते हैं, 100-200 भी होंगे तो वो भी आप काउंट कर लेंगे, उससे ज्यादा भी, यानी कि ऐसी डिजिट जो आपके माइंड में निश्चित फीड हो, निश्चित संख्याओं का बोध कराती है, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आप उन्हें गिन सकते हैं, अधिक छात्र हैं तो अधिक छात्रों को आप गिन सकते हैं। लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं इन्हें बेटा आप गिन नहीं सकते, परिमाण को आप गिन नहीं सकते, केवल नाप तोल कर सकते हैं। जैसे 4 लीटर दूध आप गिन नहीं पाओगे, 2 किलो चावल, चावल का दाना आप गिन नहीं पाओगे, केवल उसे किलो से ही जज कर पाओगे। वैसे ही इस नदी में ज्यादा पानी है, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पानी है, आपको चेतावनी दे दी गई है, आपको एग्जैक्ट इसकी जो माप है वो नहीं पता है कितना ज्यादा पानी है। जब आपको एग्जैक्ट माप पता हो, जब आपको पूर्ण संख्या पता हो, पूर्ण पता हो तो वहां निश्चित परिमाणवाचक, पूर्ण नापतोल पता हो निश्चित परिमाणवाचक, और जहां आपको पूरी तरह से नापतोल नहीं पता है, कितना पानी है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे देखते हैं, चौथा आपका जो विशेषण था उसका जो भेद था बेटा वो था सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय मीठा दूध देती है, मतलब हमने गाय का नाम नहीं लिया, हमने एक निश्चित रूप से कह दिया जो गाय है
कि ये जो गाय है, बहुत सारी गायों में हमने एक निश्चित आपको कंडीशन बता दी थी कि ये जो गाय है ये बहुत मीठा दूध देती है, या वह लड़का बहादुर है। हमने एक झुंड में से आपको बता दिया कि वह लड़का बहादुर है, और आपको पता है यह और वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो बेटा हमने आपको बताया कि प्रयोग के आधार पर जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपने पढ़े? सबसे पहले आपने गुणवाचक पढ़ा, फिर आपने संख्यावाचक पढ़ा, फिर आपने परिमाणवाचक पढ़ा, और उसके बाद आपने सर्वनाम पढ़ा। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, विशेषण की अवस्थाएं। तुलना के आधार पर बेटा विशेषण की अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था होती है बेटा मूल अवस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है बेटा उत्तम अवस्था। तो चलिए इन अवस्थाओं को देख लेते हैं। मूल अवस्था, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है, अर्थात विशेषण अपनी मूल स्थिति में होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति है उसकी जो मूल अवस्था होती है, वो जो प्रकृति से मिला होता है अपने आप में, वो उसकी मूल अवस्था होती है। जैसे काली गाय घास चर रही है, गाय का काला होना उसकी विशेषता है और वो मूल अवस्था है उसकी। दीपक अच्छा लड़का है, ये दीपक की मूल अवस्था है, दीपक का व्यवहार है कि वो एक अच्छा लड़का है। अब आया उत्तरावस्था। बेटा उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं की आपस में तुलना करी जाती है, और उसमें एक व्यक्ति को या वस्तु को अच्छा बताया जाता है और दूसरे को उससे थोड़ा कम बताया जाता है। जैसे कपिल अजय से अच्छा है, इन दोनों में से यह चोटी उच्चतर है, यानी कि दो चोटियां हैं और दोनों में से ये मान लो हमने ये बना दिया, ये एक चोटी है और ये बेटा दूसरी चोटी है, यानी कि इन दोनों में से ये चोटी उच्चतर है। हमने क्या विशेषता बताई? यानी कि एक चोटी, एक पार्ट छोटा है, दूसरा पार्ट बड़ा है। वैसे हमने बताया कि कपिल और अजय दो बच्चे हैं, लेकिन उसमें से क्या है, कपिल अजय से अच्छा है, यानी कि अजय थोड़ा कम अच्छा है और कपिल ज्यादा अच्छा है। तो जहां पे बेटा उत्तर अवस्था आती है उसे, तो उसमें हम दो चीजों की आपस में तुलना कर रहे हो। विशेषण की तीसरी अवस्था है बेटा उत्तम अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है, और उनमें से किसी एक वस्तु को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है या सबसे न्यून कहा जाता है, या तो वो सबसे अच्छी है या वो सबसे खराब है। वो विशेषण की तीसरी अवस्था होती है। पहचान के लिए देखिए, जैसे सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सभी, सर्वोच्च, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम आदि शब्दों का प्रयोग इसमें पाया जाता है। देखिए उत्तम अवस्था वाले कुछ विशेषण में कम लगा होता है, तो आपकी पहचान के लिए हमने आपको बता दिया है। देखिए दीपक सभी छात्रों में सबसे अच्छा है, यानी कि क्लास में बहुत सारे छात्र हैं जिनमें सबसे अच्छा कौन है? दीपक। तो हमने उत्तर अवस्था में क्या कहा था? दो बच्चों की तुलना की थी, उसमें से एक बच्चा अच्छा था। उत्तम अवस्था में हम क्या कर रहे हैं? सभी छात्रों में से सबसे अच्छा, यानी कि दो से अधिक छात्र हैं और सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा है दीपक। हमने दीपक की विशेषता बताई। महाभारत में भीम का चरित्र सर्वश्रेष्ठ था। अब देखिए महाभारत में बहुत सारे पात्र थे, ठीक है, उनमें से भीम एक ऐसा पात्र था जिसका चरित्र सर्वश्रेष्ठ था, यानी कि यहाँ भी हमने दो से अधिक पात्रों के बीच तुलना करी और उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ पात्र के बारे में आपको बताया। तो बेटा इस तरह से हमारा ये विशेषण पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।